ॐ यस्याः प्रभावमतुलं ब्रह्माहरश्च नैवाक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के, मार्च के महीने में मेष राशि वालों के राशिफल को लेकर के। मार्च का ये महीना मेष राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है, कहाँ कहाँ पर आपको किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली है और कहाँ कहाँ पर आपको कैसे कैसे किस किस तरह से सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में आपकी अपनी मेष राशि से ग्रहों की गोचरी स्थिति किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आपकी राशि से आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति के कॉम्बिनेशन के आधार पर ही हम ये राशिफल बना करके आप सब तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप सबको अपनी स्वयं की जन्म पत्रिका में देखना चाहिए कि आपका यानी कि 1 नंबर का जो अंक है वो कहाँ पर विद्यमान है। जन्म पत्रिका के इन 12 भावों पर आप देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पर जो हमने ये 12 भाव यहाँ पर दर्शाए हुए हैं, इनको 12 कोष्टक 12 खाने भी कहे जाते हैं। इन्हीं 12 कोष्टक 12 खानों को हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्यों ने 12 भावों की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने ये 1 नंबर जो राशि लिखी है, ये यहाँ पर लिखी है कि 1 नंबर की राशि आपके जन्म पत्रिका में यदि लग्न की राशि भी है और यही आपकी मेष राशि भी है, तो यहाँ पर दर्शकों पहले भाव पर आपकी जन्म पत्रिका में प्रथम भाव पर जिसे लग्न की संज्ञा हमारे आचार्यों ने दी है, इस प्रथम भाव को, तो यहाँ पर आपकी ये मेष राशि लिखी होगी। इसके अतिरिक्त तो ये मेष राशि यानी 1 नंबर का अंक इस लग्न की राशि को छोड़ करके अन्य किसी भी लग्न में इस राशि को छोड़ करके किसी अन्य भाव में कहीं पर भी ये 1 नंबर की राशि लिखी हो सकती है। तो आप 1 नंबर की राशि को अपनी यानी कि मेष राशि लिखिए, क्योंकि वहां पर चंद्रमा लिखा होगा। तो जिनकी जन्म पत्रिका में 1 नंबर के अंक पर चंद्रमा लिखा हो, ये उनकी मेष राशि होगी। मेष राशि आप अपनी इस तरह से जानेंगे। मेष राशि वालों के लिए ये जो महीना है ये किस तरह से व्यतीत होने वाला है और आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति आपकी राशि से किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, इस चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों पर आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हर पल हर क्षण बनता ही रहता है। आपके अपनी राशि के आधार पर यह कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है, कभी तो आपको उसी क्षण में आनंद की अनुभूति होने लगती है और कभी अगले क्षणों में आप निराश हो जाते हैं। इस तरह की स्थिति जो बनती है और यह स्थिति आपको कहाँ किस तरह से किस दिशा की ओर ले जाती है, कहाँ कहाँ आपको अपने जीवन में सफलताएं मिलती हैं और कहाँ कहाँ पर आपके अपने जीवन में निराशाजनक स्थिति आपके सामने में दृष्टिगत होती है। आपके मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इन ग्रह नक्षत्रों का, आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपके गृहस्थ जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपका गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा, आपको अपने घर कुटुंबी जनों का कितना आपके ऊपर में कितना विश्वास होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा और आपका अपने कुटुंबी जनों पर कितना विश्वास होगा। आपके घर कुटुंब परिवार में आपको किस तरह का स्थान मिल सकता है, आपका मान सम्मान अपनी निजी सोच के आधार पर
कितना अधिक आपको मिलता है, इन सब बातों का भी यहाँ पर आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति के आधार पर आकलन किया जाता है। क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस सब के पीछे जिस तरह की स्थिति बन रही है, और ये स्थिति आपके अपनी निजी सोच के आधार पर बनती है। अब ये आपकी निजी सोच कहाँ से उत्पन्न होती है? ये आपकी जो निजी सोच उत्पन्न होती है ये ग्रह नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन के आधार पर ही उत्पन्न होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो है ये अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। इसे किसी भी प्रकार से झुठला नहीं जा सकता है। किसी भी प्रकार का मिथ्या भाषण, अनर्गल भाषण इस ज्योतिष विषय में करने का मतलब आप स्वयं के अपने सनातन धर्म पर और सनातन धर्म पर किसी भी तरह का यदि आप आक्षेप करते हैं, बट्टा लगाते हैं, तो ये सनातन धर्म की एक अवहेलना है। क्योंकि हमारा जो शास्त्र है ये आदिकाल से ये चलता आ रहा शास्त्र है। ये ऋषिमुनियों के द्वारा प्रतिपादित शास्त्र है। क्योंकि हमारे ऋषिमुनियों की ही देन है कि इस शास्त्र को उन्होंने भली भांति अच्छी तरह से अपने प्रैक्टिकल तौर पर भी अब आकाशीय सौरमंडल में स्थित ग्रह नक्षत्रों को अपने ही शरीरस्थ सौरमंडल पर उन्होंने देखा, इनकी गति को समझा और इनके द्वारा इनके कॉम्बिनेशन से होने वाले शुभाशुभ प्रभावों को समझा। उसी के आधार पर इतना एक बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने ज्योतिष विषयक शास्त्र की गणना की। और यही गणना आज ज्योतिष विषय में तमाम पुस्तकें उपलब्ध हैं। उन पुस्तकों का भी आप अवलोकन कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक विशालतम शास्त्र है जिसका कोई आदि, अंत और मध्य है ही नहीं। अथवा यूं कह लें कि ज्योतिष शास्त्र का अंत है ही नहीं। जितना आप ज्योतिष शास्त्र में गोता लगाते जाएंगे आप धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, बहुत से लोग अपने गृहस्थ आश्रम में सुखी रहते हैं, बहुत से लोग दुखी रहते हैं। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी का एक अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है। बहुत से लोग हैं अपने गृहस्थ जीवन में सुखी रहते हैं और बहुत से लोग दुखी रहते हैं। इसकी वजह क्या है? इसका कारण क्या है? इसकी वजह यह है कि यदि आप ठीक तरह से अपने जन्म पत्रिका का मेलापक नहीं करते हैं, ऐसे ही थोड़े समय के प्रेम व्यवहार में और एक संपूर्ण जीवन का फैसला ले लेते हैं, तो ये कहीं कहीं आपके लिए नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करने वाली जैसी स्थिति बन जाती है, जिससे कि आपसी तालमेल को बैठाने में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक रूप बनता हुआ नहीं दिखाई देता है। उसी तरह से आप जो भी व्यवसाय करते हैं, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में भी इसी तरह की स्थिति बनती है। सामाजिक तौर पर सामाजिक लोगों के साथ में आप उठते हैं, बैठते हैं, उनको अपने कार्य से अवगत कराते हैं अथवा नहीं करवाते हैं, या उनकी नित्य नैमित्तिक दैनिक क्रियाकलापों पर आप ध्यान देते हैं अथवा नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप ध्यान देते हैं तो वो कहीं कहीं वो आपके लिए एक क्रेडिट के तौर पर कार्य करता है, आपको अच्छी सफलता मिल जाती है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने 12 भाव जो यहाँ पर आपके सामने में यहाँ पर बनाए हैं। इन 12 भावों में प्रत्येक भाव में आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके का प्रेडिक्शन आप सबके सामने में मैं बना करके दे रहा हूं। और प्रत्येक भाव से संबंधित जो विचार किया जाता है उन बातों का ध्यान रखते हुए आप यहाँ पर जो लोग अभी नवीनतम विद्यार्थी हैं ज्योतिष विषय में, उनको भी इसमें आसानी से समझ में आ सकता है। और जो लोग बहुत लंबे समय अंतराल से हमारी वीडियो के माध्यम से ज्योतिष शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और सीख रहे हैं और उनको बहुत अच्छी तरह से उनकी पकड़ बन चुकी है, वो लोग भी अपने इस
वीडियो के माध्यम से अपना राशिफल देखते हुए आगे अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को यथावत विधि विधान से करना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि पर विद्यमान है और किस राशि पर संचरण कर रहा है और कब किस राशि से बदल करके दूसरी राशि पर जाने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आकाशीय सौरमंडल में भगवान सूर्य देवता ही एक प्रधान ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान सूर्य देवता की स्थिति को देखते हुए भगवान सूर्य देवता इस समय में कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस ब्लैक बोर्ड पर कुंभ राशि आपकी राशि से एकादश स्थान पर है। एकादश स्थान यानी कि लाभ स्थान पर भगवान सूर्य देवता कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। लाभ स्थान पर, लाभ स्थान पर भगवान सूर्य देवता की यह स्थिति 13 मार्च 2023 तक बनी रहेगी। 14 मार्च 2023 के दिन भगवान सूर्य देवता कुंभ राशि से मीन राशि पर आ जाएंगे। मीन राशि पर जैसे भगवान सूर्य देवता का पदार्पण होगा, ये मीन संक्रांति के नाम से यह दिन जाना जाएगा। मीन संक्रांति यानी कि इस संक्रांति के पुण्य काल में गंगा स्नान और दान आदि करने का विधान है। ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। जो लोग संक्रांति के इस पुण्य काल में स्नान दान तर्पण आदि के विधि से अपने पितरों को जलदान देते हैं, उनके पितरों के उनके घर कुटुंब परिवार में अपार कृपा बरसती है। घर कुटुंब परिवार में कृपा तो बरसती है, हर तरह से मन की शांति भी बनी रहती है। दर्शकों, दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा, श्राद्ध विधि से जो लोग पिंडार्चन करते हैं, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं अपने पितरों के निमित्त, और उस पिंडार्चन से पिंडदान करने से पितरों की अपार प्रसन्नता उनके घर कुटुंब परिवार पर बरसती है। यानी पितर लोक में जो पितर अपने यथावत स्थिति बनाए रखते हैं, पितर लोक से उनके घर कुटुंब परिवार में अपने कुटुंबी जनों को आशीर्वाद देते हैं। जो लोग पितर दोष से थोड़ा कहीं कहीं परेशान रहते हैं, तो पितर दोष से भी निवृत्ति मिलती है। दर्शकों, यहाँ पर कुंभ राशि पर सूर्य देवता की स्थिति यानी कि कुंभ राशि आपकी राशि से लाभ स्थान पर, लाभा सर्वे प्रशस्ता, लाभ स्थान में जो भी ग्रह संचरण करते हैं वो काफी बलवान माने जाते हैं। इसीलिए लाभ स्थान पर सूर्य देवता की स्थिति आपके अपने स्वयं के लिए 13 मार्च 2023 तक की स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। इसी के साथ सामाजिक तौर पर भी आपकी उन्नति होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आप परेशानी के असमंजसता की स्थिति में पड़ सकते हैं। जैसे शीत ज्वर आदि से संबंधित शिकायत होने और हाथ पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना आदि ऐसे लक्षणों से यदि आप गुजरते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपना चेकअप अवश्य कराएं। नेत्र ज्योति से संबंधित कुछ आंखों से पानी निकलना, आंखों में जलन होना और इरिटेशन जैसी स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ यदि आपके साथ इस तरह की स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर मार्च के महीने में आप नित्य प्रतिदिन प्रातः काल के समय स्नान आदि के पश्चात भगवान सूर्य देवता को यानी कि उगते हुए भगवान सूर्य देवता को एक तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें रक्त चंदन मिश्रित करते हुए तथा थोड़ा सा गुड़ डालते हुए उस लोटे के जल से भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देने से यानी कि भगवान सूर्य देवता को यदि आप अर्घ्य प्रदान कराते हैं तो इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है और हर तरह से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और सामाजिक तौर पर भी सामाजिक लोगों के बीच में उठना बैठना और उनमें अपना सम्मान अर्जित करना विशेष प्रकार से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है।
दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा चंद्र देवता की स्थिति। चंद्र देवता अभी यहाँ पर आपकी राशि से, मेष राशि से तीसरे स्थान पर, यानी कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिथुन राशि है, मिथुन राशि पर चंद्र देवता की स्थिति इस समय में गोचर में 2.25 दिन के लिए। और ये मेष राशि है आपकी अपनी स्वयं की राशि, मिथुन राशि पर चंद्र देवता की स्थिति इस समय में 2.25 दिन के लिए संचरण कर रही है। और 2.25 दिन के ही इसी क्रम में फिर से जब मिथुन राशि से कर्क राशि पर चंद्र देवता की स्थिति बनेगी, तो चंद्र देवता की स्थिति इस तरह से विभिन्न राशि पर 2.25 दिन के क्रम में जैसे ही यह परिक्रमा पूर्ण होती है, तो ये मार्च का महीना भी व्यतीत हो जाएगा। दर्शकों, इसी के साथ चंद्र देवता का जो कॉम्बिनेशन 2.25 दिन के लिए आपकी राशि से अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों में एक अल्पकाल के लिए जो स्थिति कॉम्बिनेशन बनेगा, उस कॉम्बिनेशन के आधार पर भी आप क्षणिक रूप से अवश्य प्रभावित होंगे। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप ध्यान देते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने आप को अच्छी तरह से अपनी दिनचर्या में, नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में संभालने में सक्षम होंगे। दूसरी तरफ दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय में जो भौम देवता है ये वृषभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। वृषभ राशि यानी आपकी अपनी राशि से दूसरी राशि, आपकी अपनी राशि है मेष राशि, आपकी राशि के स्वामी देवता है मंगल देवता। यदि आपकी लग्न भी यही है तो आपकी लग्न राशि के स्वामी भी मंगल देवता ही हैं। नित्य प्रतिदिन मंगल देवता को आप प्रणाम किया करें। और इस समय में मंगल देवता वृषभ राशि में यानी शुक्र की राशि पर विराजमान है। शुक्र की राशि पर मंगल देवता 11 मार्च 2023 तक यहाँ पर वृषभ राशि पर बने रहेंगे और 12 मार्च 2023 के दिन ये मिथुन राशि पर चले जाएंगे, यानी कि वृषभ राशि से मिथुन राशि पर जाएंगे, आपकी अपनी राशि से तीसरे स्थान पर होंगे। जब तक 11 मार्च तक ये आपकी अपनी राशि से दूसरे स्थान पर रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं कहीं आप एग्रेसिव नेचर के भी हो सकते हैं, या एग्रेसिव होकर के यदि आप किसी भी तरह की वार्ता करते हैं तो कहीं कहीं आपकी वाणी में कर्कशता आने के संकेत मिल रहे हैं। अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को यदि आप प्रभावित करना चाहते हैं तो आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा कुछ अंकुश लगाएंगे और वाणी के द्वारा थोड़ा सा मधुर भाषी होकर के आप लोगों के बीच में वार्ता करें तो अच्छी सफलता मिलेगी। मनचाहा भोजन की प्राप्ति और इसी के साथ आकस्मिक धन प्राप्ति के संकेत भी यहाँ पर उजागर हो रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत तीसरे स्थान पर, आप जैसा कि मैंने अभी बताया 12 मार्च 2023 के दिन यही भौम देवता तीसरे स्थान पर जाएंगे। उससे पहले की जो स्थिति है ये आपके लिए थोड़ा सा कहीं कहीं आप मानसिक रूप से नर्वस हो सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपकी अपनी जो व्यक्तिगत सोच है, ये सोच कहीं कहीं नकारात्मक सोच बन सकती है, जिसके द्वारा सकारात्मक किरणों का आपके शरीर में थोड़ा सा अभाव जैसा दिखेगा और इससे आपके शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है ये कहीं कहीं कम हो सकती है। इसी के साथ दर्शकों, आपके घर कुटुंब परिवार में यदि क्लेश जैसी स्थिति बनी हुई हो तो इस मार्च के महीने में एक क्लेश से आप बाहर आ सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर बुध देवता की स्थिति। बुध देवता की स्थिति आप देख सकते हैं इस समय में बुध देवता कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि यानी कि आपकी राशि से यहाँ पर एकादश स्थान यानी लाभ स्थान पर कुंभ राशि पर बुध देवता की जो स्थिति है, बुध देवता की स्थिति 15 मार्च 2023 तक ये यहाँ पर बने रहेंगे। बुध देवता 15 मार्च 2023 तक की स्थिति में आकस्मिक रूप से धन लाभ जैसी स्थिति, पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ और राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी अच्छी सी पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में भी किसी भी प्रकार से आप हतोत्साहित न हो। चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में भी अच्छी सी सफलता बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपका अपना मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा
ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा 16 मार्च 2023 में कुंभ राशि से बुध देवता मीन राशि पर आ जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग एक ज्योतिष विषय के जानकार हैं, ज्योतिष विषय जानते हैं, तो बुध देवता मीन राशि पर जैसे आएंगे, ये मीन राशि में बुध देवता नीच राशि के हो जाएंगे, क्योंकि मीन राशि बुध देवता की अपनी नीच राशि है। यहाँ पर जरूर मैं कहूँगा कि ये नीच राशि पर बुध देवता जैसे ही आते हैं, यदि किसी भी प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट में अत्यधिक रूप से आप अपना आर्थिक नुकसान भी कर बैठेंगे। अच्छा होगा कि आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने से संबंधित जानकारों की सलाह अवश्य ले लें। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो अन्य स्थानों पर आप अपना धन लगाना चाहते हो, तो यहाँ पर सोच विचार करके लगाएंगे। और दूसरी तरफ में मानसिक तौर पर सिर में दर्द रहना, नेत्रों में जलन होना और कमर एवं पीठ में अत्यधिक रूप से इचिंग प्रॉब्लम यानी खुजली से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों, अंदर से कमजोरी महसूस करना, ये आपका वैयक्तिक गुण है। यदि आप अंदर से आपको लगता है कि कमजोरी हो रही हो और बुध ग्रह की स्थिति जैसे ही 12वें स्थान पर 16 मार्च के दिन ये बुध देवता यहाँ आएंगे, तो बुध देवता के निमित्त थोड़ा सा शांति पाठ अवश्य कराना है। अन्यथा अपने अतिरिक्त तौर पर अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि आप किन्नरों को भोजन कराते हैं, उन्हें कुछ वस्त्र दान करते हैं और वस्त्र दान देते हैं और इसी के साथ कुछ धनराशि उनको देते हैं, तो आपको बुध ग्रह से संबंधित आपको अच्छी सी बुध ग्रह से संबंधित अनेक तरह की जो समस्याएं आपके साथ बनने वाली हैं, उन समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। आपका मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। गुरु देवता की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। गुरु देवता की स्थिति मीन राशि पर यानी कि आपकी अपनी राशि से 12वें स्थान पर, आपकी अपनी राशि से 12वें स्थान पर यहाँ पर गुरु देवता अपने मीन राशि में विराजमान हैं। और न्याय से संबंधित कहीं पर भी यदि आपको अभी तक अड़चन आ रही हो, यदि इससे पहले आप कहीं कोर्ट कचहरी आदि के क्षेत्रों पर आप चक्कर काट रहे हो, तो न्याय से संबंधित यदि आप गुहार लगा रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी समस्या और अधिक बढ़ सकती है। सावधानी रखें किसी भी प्रकार से। और यदि आप आर्गुमेंट करते हैं और कहीं पर भी यदि किसी प्रकार का नज़रअंदाज करते हुए आर्थिक लेन देन से संबंधित आर्गुमेंट करते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए कोर्ट कचहरी जैसी स्थिति फिर से उत्पन्न कर सकता है। दूसरी तरफ लेखन कला आदि के क्षेत्रों में यदि आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपकी स्थिति अच्छी सी बनती हुई दिखाई दे रही है। एक शिक्षक के रूप में यदि आप स्कूली क्षेत्र में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश एवं प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। कहीं पर भी किसी भी तरह से हतोत्साहित होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा शुक्र देवता की स्थिति। शुक्र देवता की यह स्थिति, ये आपके लिए शुक्र देवता इस समय में कुंभ राशि पर यानी कि लाभ स्थान पर, आपकी राशि से लाभ स्थान पर संचरण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं शुक्र देवता की स्थिति कुंभ राशि पर, और कुंभ राशि पर 15 मार्च तक यहाँ पर बने रहेंगे। 15 मार्च तक की स्थिति आपको चलचित्र, सिनेमा आदि के जैसे क्षेत्रों में ये बहुत अच्छी सफलता देने वाले हैं। उसके बाद की स्थिति थोड़ा सा कहीं न कहीं, क्योंकि शुक्र देवता की स्थिति आप कहीं न कहीं जैसे अपने मैटेरियल हैप्पीनेस के तौर पर अगर हम आप देखते हैं, तो 16 मार्च के दिन शुक्र देवता मीन राशि पर आ जाएंगे। और शुक्र देवता की ये जो मीन राशि है, ये उच्च राशि है। और दूसरी तरफ में आप देख सकते हैं बुध देवता नीच राशि के हैं और शुक्र देवता यहाँ पर उच्च राशि के हैं। और थोड़े समय के लिए जो स्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है, आगे चल के ये जो स्थिति बन रही है, ये नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। नीच भंग राजयोग का मेरा मतलब है, यदि किसी भी तरह से आप कहीं भी अपनी निजी तौर पर अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों में परेशानियों से गुजर रहे हैं, ये नीच भंग राजयोग की स्थिति आपके लिए
बहुत कुछ देने वाली है। आकस्मिक धन प्राप्ति के संकेत, राजनीतिक क्षेत्र में आकस्मिक रूप से पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ, और यदि अभी तक आप कहीं पर ऐसे सरकारी सेवा संस्थानों के साथ में एग्जाम दे रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल रही हैं, और किसी भी तरह से आप मानसिक रूप से हतोत्साहित हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दर्शकों, आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत कुंभ राशि पर शनि देवता की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, और दूसरी तरफ में राहु देवता की स्थिति मेष राशि पर, यानी कि आपकी अपनी स्वयं की राशि है। यहाँ पर देखिए राहु देवता की स्थिति, और केतु देवता तुला राशि में आपकी राशि से सप्तम स्थान पर। ये आकाशीय सौरमंडल ग्रहों की जो गोचरी स्थिति है, और तीसरे स्थान के स्वामी देवता बुध देवता आपकी राशि से आप देख सकते हैं, बुध देवता कुंभ राशि पर, यानी कि आपकी राशि से एकादश लाभ स्थान पर। पराक्रम में वृद्धि के संकेत, शारीरिक सुस्ती, और दूसरी तरफ में अपने सहोदरों के साथ वैचारिक मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं। तीसरी तरफ आपको मैं बताना चाहूंगा, यही कॉम्बिनेशन आपको अपनी माताश्री का आशीर्वाद लेने में एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। माताश्री का आशीर्वाद, माताश्री का प्रेम, और माताश्री के द्वारा आर्थिक लाभ होने के, मिलने के आसार भी मिल रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, आप किसी भी प्रकार से हतोत्साहित ना हो। घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्र में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी आपको बचना होगा 11 मार्च तक की स्थिति, जिससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। 11 मार्च से, यानी कि 12 मार्च से आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इष्ट मित्रों के साथ आपका आपसी तालमेल थोड़ा सा कहीं कहीं लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी अपनी खुद के लिए सहानुभूति बरतें और स्वयं अपने कार्य पर विशेष ध्यान दें। विद्यार्थी बंधुओं की बात करते हैं, विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्र में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। विद्यार्थी बंधुओं को उनके पठन पाठन के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, यहां पर अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों के लिए जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, यह कॉम्बिनेशन आपके प्रेम संबंधों को दरकिनार करने की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। प्रेम संबंध में अवरोध होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप चाहें कि आपके प्रेम संबंध बरकरार रहें और आगे चल करके आपके यही प्रेम संबंध जाकर के आपके मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो जाएं, तो निश्चित तौर पर आपको अपने सूर्य देव को मनाना होगा। सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन प्रातः काल के समय में, जैसा मैंने बताया, आप जल दान दें। इसी के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न अवश्य करें। उनकी कृपा आपके घर कुटुंब परिवार में बरसेगी और आपका काम सुचारू रूप से होगा। इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा कुछ अशुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं असमंजस की स्थिति बनती है। मामा मामा के द्वारा आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋण, रोग और शत्रु का भी छठा भाग है। ये छठवां भाव ऋण, रोग, शत्रु का है। यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी भी प्रकार की लेनदारी, किसी भी प्रकार की देनदारी के चक्कर में आप फंस सकते हैं, जिससे आपके घर कुटुंब परिवार की जो शांति व्यवस्था है वो थोड़ा सा भंग हो सकती है। दूसरी तरफ दर्शकों, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, आपके दाम्पत्य जीवन यानी गृहस्थ जीवन में ग्रहों की स्थिति उथल पुथल मचाती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार का यदि आप किसी भी तरह का आर्गुमेंट करते हैं घर कुटुंब परिवार के लोगों के साथ में, अथवा विशेष करके पति एवं पत्नी का आपसी तालमेल ये बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से मानसिक वैचारिक मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि पर केतु देवता की जो स्थिति है सप्तम स्थान पर, ये कहीं कहीं केतु देवता और तुला राशि के जो स्वामी देवता हैं शुक्र देवता यहाँ पर
फिलहाल की जो स्थिति है कुंभ राशि पर, और आगे चल करके फिर शुक्र देवता की स्थिति जो मीन राशि पर बनेगी, तो यहाँ पर भी आपको विशेष रूप से एक दूसरे के प्रति लगाव की स्थिति पुनः बढ़ती हुई दिखाई देगी। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ में यदि आप स्वदेशी यात्रा करते हैं तो स्वदेशी यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान अड़चन नहीं है। यदि आप विदेशों में यात्रा करना चाहते हैं तो विदेशों में आप यात्रा के दौरान विशेष रूप से अपने निजी सामान का ख्याल रखें। दूसरी तरफ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा थोड़ा कहीं कहीं आपको असमंजस में डाल सकती है। पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ। धार्मिक यात्रा में आपका अपना निजी विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ इस महीने का जो लकी नंबर है ये 5 नंबर है, और लकी जो आपका कलर है ये है लाल कलर। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के अग्रिम राशि वालों के लिए मार्च के महीने में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव।